साथ जो उनका व्यवहार था बहुत ही दुखद था। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और मैं मंत्री जी से कहूँगी कि आप माफ़ी मांगें। जिस तरह से तेजस्वी जी ने परसों कहा कि कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिए, तो बहुत बौखलाहट हुई और विपक्ष जो हमारे सत्तारूढ़ के नेता लोग हैं, मिनिस्टर लोग हैं, उनमें बहुत बौखलाहट हुई और उन लोगों ने विरोध किया। सच में कहीं अजीब टाइप के लोगों को मिनिस्टर बना दिया गया है, जो अपने कार्यों के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं वंदना। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू है। लगातार इसकी शुरुआत हंगामे से हो रही है, लेकिन इन सब के बीच एक खटकर तस्वीर आ रही है, जहां बिहार सरकार के मंत्री ही बिहार विधान स्पीकर को क्या कुछ सुनाया है। आइए हम जानते हैं। प्रतिभा कुमारी से नेत्री हैं। मैम, क्या कुछ हुआ आज जो भी हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और माननीय मंत्री जी से मैं कहूँगी कि आप विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष, उनसे आप माफ़ी मांगे। जिस तरह से पंचायतों में लूट खसोट मची हुई है, बीडीओ, सीओ, एसडीओ के द्वारा पंचायत स्तर पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हम लोग सदन में आए हैं, माननीय सदस्य लोग आए हैं, जनता जवाब चाहती है और अध्यक्ष जी पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर का मौका देते हैं। कहीं ना कहीं मंत्री जी भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए बौखलाए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप बहुत ही अपशब्द का इस्तेमाल किया और माननीय अध्यक्ष जी के साथ जो उनका व्यवहार था बहुत ही दुखद था। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और मैं मंत्री जी से कहूँगी कि आप माफ़ी मांगें। कमी कहाँ पे आपको दिखाई पड़ती है मैम? देखिए, कमी यही दिखाई पड़ती है कि माननीय मंत्री जी लोग जो सदन में बैठे रहते हैं, जिस तरह से तेजस्वी जी ने परसों कहा कि कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिए, तो बहुत बौखलाहट हुई और विपक्ष जो हमारे सत्तारूढ़ के नेता लोग हैं, मिनिस्टर लोग हैं, उनमें बहुत बौखलाहट हुई और उन लोगों ने विरोध किया। लेकिन आज जिस तरह के सदन के अंदर जो तस्वीरें दिखी हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये दर्शाता है कि सच में कहीं अजीब टाइप के लोगों को मिनिस्टर बना दिया गया है, जो अपने कार्यों के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन सही ढंग से नहीं करते हैं। उनको जनता के समस्या से कोई सरोकार नहीं है, वो भ्रष्ट अधिकारियों को सिर्फ बचाना चाहते हैं। आज कौन सा ऐसा आपका मुद्दा रहा जो आपने सदन में उठाने का काम? जी, मेरा मुद्दा था कि सड़क निर्माण, हमारे क्षेत्र में बहुत सड़कें टूटी फूटी हैं, उन्हीं को लेकर मैं आई। विधानसभा मैं राजापाकर विधानसभा से हूँ और दूसरा मेरा मुद्दा है कि हमारे यहाँ देसरी सहदई में शौचालय नहीं है पब्लिक प्लेस पे, तो मैं उन्हीं मुद्दा को आज लेके आई थी कि सदन से हमें न्याय मिलेगा, हमारे क्षेत्र में शौचालय का निर्माण होगा। इन लोगों की वजह से आज स्थगित करना पड़ा माननीय अध्यक्ष जी को। अब देखिए क्या होता है, लेकिन मैं पुनः कहूँगी कि मंत्री जी आप माफ़ी मांगे और इस तरह से नहीं चलेगा। धन्यवाद। शुक्रिया मैम। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कर रही थी प्रतिभा कुमारी ने। साफ तौर से कहा है कि जिस प्रकार से सम्राट चौधरी का जो रवैया था, उसको लेकर के बिहार विधानसभा के अध्यक्ष यानी विजय सिन्हा से वो माफ़ी मांगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमारे क्षेत्र में कई ऐसे जो हैं वो काम नहीं हुए हैं, उन मुद्दों को लेकर के आज हमने सदन में उठाने का काम किया है और लगातार इस तरीके के सवाल जो हैं वो हम सदन के अंदर से आ रहे हैं। लगातार एक दूसरे पर, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सभी लोग एक दूसरे पर हमलावर हैं। तो ऐसे में कहना बड़ा ही दुखद है, क्योंकि आम जनता के जो बातें हैं, आम जनता के जो मुद्दे हैं वो सदन में नहीं उठ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि लगातार आप मंत्री के पद पे रहते हैं, विधायक के पद पे रहते हैं और जनता की जो भलाई है उस काम को, उस बात को लेकर के आप सदन में उठाने का काम नहीं करते हैं, अपनी ही बातों को सिर्फ पास करवाने में लगे रहते हैं। देखने वाली बात रहेगी कि जो अब आम जनता को इससे क्या कुछ भलाई होता है। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आपका सहयोग हम लोगों को जिस प्रकार से मिल रहा है, आगे भी ऐसे ही बनाए रखिएगा। धन्यवाद।